अभी हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि मल्टीपल और फैक्टर्स मतलब क्या होता है। तो इफ़ नंबर ए डिवाइड्स अनदर नंबर बी, नंबर ए है जो डिवाइड करता है अनदर नंबर बी को एग्जैक्टली, देन वी से दैट ए इज़ फैक्टर ऑफ बी। अगर ए डिवाइड करता है बी को एग्जैक्टली तो हम ए को क्या बोलेंगे, बी का फैक्टर, और इन दिस केस b इज कॉल्ड एज मल्टीपल ऑफ a। तो b क्या हो जाएगा, a का मल्टीपल। तो हमने क्या देखा, अगर a डिवाइड करता है b को एग्जैक्टली यानी रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, तो a क्या हो गया, फैक्टर ऑफ b, और b क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ a। तो जैसे कि इस एग्जांपल से देख लेते हैं, 3 डिवाइड करता है 12 को एग्जैक्टली यानी रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, 3 4 12 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा फैक्टर ऑफ 12, और 12 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 3। तो जैसे कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 12 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 6 और 12। फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। तो 12 को 1 एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 2 भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 3 भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 4 भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 6 और 12 भी 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। और मल्टीपल्स क्या हो गए, ऐसे नंबर जिनको ये नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो ये सारे क्या हो गए, ये हो गए टेबल ऑफ 12, जैसे कि 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48 60 और सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएंगे ये। तो जैसे कि 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, ऐसे नंबर जो 3 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। तो 3 को दो ही नंबर कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, एक तो 1 और दूसरा 3। और 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 3 के मल्टीपल्स यानी ऐसे नंबर जिनको ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो हमने देखा था 12 क्या था, मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल्स क्या होंगे 3 के, 3 का टेबल 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 और इसके आगे इन्फिनिटी तक। तो हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स देखा, अभी हम एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं। एलसीएम यानी क्या, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ यानी क्या, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी हमने मल्टीपल और फैक्टर देखा था, तो यही एलसीएम और एचसीएफ में आता है, इसलिए हमने उसको सबसे पहले देखा था। तो एलसीएम यानी नाम में ये लीस्ट सबसे कम, कॉमन जो कॉमन होता है और जो मल्टीपल होता है। एचसीएफ क्या, हाईएस्ट जो हाईएस्ट है, कॉमन है और फैक्टर भी है। तो एचसीएफ को और एक नाम है जीसीएम, जिसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। तो सेम ही है, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन, कॉमन फैक्टर को हम मेजर भी बोलते हैं और फैक्टर्स को हम डिवाइजर्स भी बोलते हैं। तो इसका और एक नाम क्या हो जाएगा, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको एचसीएफ की जगह जीसीएम या जीसीडी दे देंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एलसीएम को सिर्फ एक ही नाम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ के 3 नाम है। सबसे पहले हम एलसीएम को पढ़ेंगे। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा, कॉमन और मल्टीपल चाहिए हमें। एलसीएम यानी द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर्स। तो एलसीएम यानी क्या, अगर 6 और 9 का एलसीएम पूछा है तो 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा, लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 एंड 9। तो ऐसे छोटे से छोटा नंबर हमें चाहिए जिसको 6 और 9 दोनों से भी डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, एलसीएम। तो हमें इसके लिए क्या मल्टीपल्स लगेंगे 6 और 9 के, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 9। तो 6 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 6 का टेबल 6 1 6, 6 2 12, 18 24 30 36 42 48 54 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। और 9 के मल्टीपल्स क्या आएंगे, 9 18 27 36 45 54 एंड सो ऑन, ऐसे इन्फिनिटी तक। हमें क्या चाहिए, कॉमन मल्टीपल चाहिए और सबसे छोटा चाहिए। अब यहाँ पे कॉमन मल्टीपल कौन से दिख रहा है, जैसे कि 18 दोनों में पहला मल्टीपल कॉमन है, उसके बाद 36 दोनों में कॉमन है, उसके बाद 54। तो ऐसे और भी कॉमन मल्टीपल हमें आगे मिलेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है दोनों में, 18। 6 और 9 में सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 18। तो 18 क्या हो जाएगा, 6 और 9 का एलसीएम। बस इतना ही है। अभी 10 और 18 का देख लेते हैं। जैसे कि 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ऐसे। और 18 के मल्टीपल क्या होंगे, 18 36 54 72 90। अभी इनमें से कॉमन मल्टीपल हमें ढूंढना है। तो कॉमन मल्टीपल हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि
10 के सारे मल्टीपल के लास्ट में 0 है, तो 0 वाला मल्टीपल हमें देखना है 90। तो 90 10 के मल्टीपल में भी है क्या? हाँ है। जैसे 90 हमें पहला कॉमन मल्टीपल मिल गया, दूसरा कॉमन मल्टीपल कौन सा मिल गया? 180। तो हमें 2 कॉमन मल्टीपल मिल गए। तो इनमें से लीस्ट वाला कौन सा है? लीस्ट वाला है 90, जो हमें सबसे पहले मिला था। तो 10 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 90, क्योंकि ये क्या है? लीस्ट कॉमन भी है दोनों में और दोनों का मल्टीपल भी है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें इस तरह से फाइंड आउट करना है। लेकिन क्या हम हमेशा मल्टीपल्स लिखते जाएंगे? तो ये सिर्फ कंसेप्ट है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। अभी हम इसके बाद टेक्निक देखेंगे कि एलसीएम आसानी से कैसे सॉल्व करना है, और आखिर में हम देखेंगे कि माइंड के अंदर ही एलसीएम को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे विदाउट यूजिंग पेन। अभी हम इसका टेक्निक देखेंगे कि एलसीएम फाइंड आउट कैसे करना होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 6 और 9। तो हमें क्या करना है? हमें 6 और 9 को एक रो में लिखना है, ठीक है। रो में लिखने के बाद एक लाइन हमें ऊपर से देना है और एक लाइन हमें ऐसे नीचे देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे हम ये दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें 2 से स्टार्ट करना है, और जैसे कि 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस। 9 को नहीं, 2 से नहीं हो सकता, फिर आगे 3 से करेंगे। 3 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं, यस। 9 को डिवाइड कर सकते हैं, यस। तो हमें 3 से इसको डिवाइड करना है। जैसे हमने 3 लिख दिया, हमें नीचे एक लाइन खींच लेना है, ठीक है। अभी 3 2 ज़ा 6, तो 2 ये वाला 2 हमें 6 के नीचे लिखना है। 3 3 ज़ा 9, ये 3 हमें 9 के नीचे लिखना है। और अब हमें स्टॉप कब करना है? जैसे ही हमें यहाँ पे पूरे के पूरे नंबर, एक तो यूनिक नंबर दिखे या फिर प्राइम नंबर दिखे। अगर सारे के सारे नंबर हमें यूनिक नंबर या फिर प्राइम नंबर दिख रहे, तो तब हमें वहाँ पे डिवीजन स्टॉप करना है। तो 2 ये प्राइम नंबर है, हाँ। 3 ये प्राइम नंबर है, हाँ। तो यहाँ पे हमें डिवीजन स्टॉप करना है। अब इसके आगे क्या करना है? ये जो लास्ट के जो डिजिट्स है और जिस डिजिट से हमने डिवाइड किया है, ये डिजिट्स को हमें करना है मल्टीप्लाई। 3 इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 6 एंड 9। बहुत ईजी है। क्या किया हमने? 6 और 9 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो 6 और 9 हमने एक रो में ले लिया, हमने एक लाइन यहाँ खींची, एक लाइन यहाँ खींची। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे हम ये दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से दोनों को डिवाइड नहीं होता, तो हम 3 लेंगे। 3 से 6 को भी डिवाइड होता है, 9 को भी डिवाइड होता है। तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ये 3 और 2 हमें इनके नीचे लिखना है, ठीक है। अब हमें स्टॉप कब करना है? जब भी हम यहाँ पे सारे के सारे नंबर हमको यूनिक नंबर या फिर हमको प्राइम नंबर दिखे, तब हमें यहाँ पे स्टॉप करना है। तो 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, तो हमें यहाँ पे रुक जाना है। अब क्या करना है? ये जो 2 नंबर आखिर के बचे और ये जिस नंबर से हमने डिवाइड किया, इन तीनों नंबर का हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 18। तो जो भी आंसर आया वो होगा एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। तो अब हम इसका और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 10 12 18, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमारी प्रोसीजर क्या है? हमें इसको लिखना है रो में 10 12 18। उसके बाद क्या करना है? एक लाइन ऊपर देनी है, एक लाइन नीचे खींचनी है, ठीक है। अभी हमें ऐसा एक नंबर देखना है जिससे हमें तीनों नंबर को डिवाइड होता हो, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से 10 को जाता है, हाँ। 12 को डिवाइड होता है, हाँ। 18 को डिवाइड होता है, हाँ। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी 2 लिखने के बाद नीचे एक लाइन खींच देंगे। अभी 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा हो जाएगा 18, ठीक है। अभी यहाँ पे सारे प्राइम नंबर से क्या? 5 प्राइम नंबर है, 6 नहीं है, 9 भी नहीं है, ठीक है। तो अभी तीनों के तीनों नंबर को किसी नंबर से डिवाइड होता है क्या? नहीं, क्योंकि 5 तो प्राइम नंबर है। तो हमें डिवीजन तब तक करते जाना है, कब तक? जब तक हम कम से कम 2 नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 और 9 को क्या हम डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। 2 से डिवाइड होता है ये? नहीं। 3 से होता है? हाँ, 3 से होता है। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 5 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हम 5 को जैसे के तैसे लिखना है, ठीक है। अभी 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा हो जाएगा 9। अभी 5 प्राइम नंबर है, हाँ। 2 प्राइम नंबर है, हाँ। 3 प्राइम नंबर है, हाँ। तो अब हमें यहाँ पे डिवीजन रोक देना है, ठीक है। अभी ये जो लास्ट वाले नंबर है और ये जो नंबर है जिससे हमने डिवाइड किया, इन सारे नंबरों को हमें करना है मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 63 ज़ा हो जाएगा 180। तो हमें 10 12 और 18 का
एलसीएम क्या मिला 180। ठीक है, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। हम इसका और एक एग्जांपल देखते हैं 12, 20, 25, 12, 20, 25। तो हमें क्या करना है, इसको रो में लिखना है 12, 20, 25। ऊपर से एक लाइन खींचना है और नीचे एक लाइन खींचना है। ठीक है, अभी हमें ऐसा नंबर देखना है जिससे हम तीनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 10 को 20 को 2 से जाता है, 25 को नहीं जाता है। 5 से 10 को और 25 को भी जाता है और 20 को भी जाता है। तो सॉरी, ये 12 है। ठीक है, 12, 20, 25। तो 5 से 20 और 25 को जाता है, 12 को नहीं जाता। 4 से 12 और 20 को जाता है, 25 को नहीं जाता। तो ऐसे में क्या करें, तो कम से कम अगर हम दो नंबर भी डिवाइड कर सकते हैं तो हमें दो नंबर को भी हम कर सकते हैं। तो हम एक तो 5 से भी कर सकते हैं 20 और 25 को, या फिर 4 से भी कर सकते हैं 12 और 20 को। तो हम 4 से करते हैं। ठीक है, कोई भी चलता है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, और 25 को हम डिवाइड नहीं कर रहे 4 से, तो ये 25 जैसे कि तैसे नीचे आ जाएगा। अभी 3, 5 और 20, 3 तो प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 25। तो 5 और 25 दोनों को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 3 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर रहे, तो ये जैसे का तैसा नीचे लिखेंगे। 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, और 5 5 ज़ा हो जाएगा 25। अब 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 1 यूनिक नंबर है, तो हमें यहाँ पे डिवीजन स्टॉप कर देना है। ठीक है, अभी लास्ट में जो नंबर बचे और ये वाले दो नंबर, इनका हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। तो 4 × 5 × 3 × 1 × 5। तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 60 × 1 60, और 65 ज़ा हो जाएगा 300। तो हमें एलसीएम क्या मिला, 12, 20 और 25 का 300। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 12, 15 और 20। ठीक है, अभी इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसको हमें रो में लिखना है 12, 15, 20। अभी तीनों को एक नंबर से डिवाइड नहीं होता, 12 और 15 को 3 से होता है, 12 और 20 को 4 से होता है, 15 और 20 को 5 से होता है। तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो जैसे हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो नीचे एक लाइन खींच दिया, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। 20 को 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 20 हम जैसे का तैसा नीचे लिख देंगे। अभी 20 और 4 दोनों को 4 से डिवाइड होता है, या फिर 5 और 20 दोनों को 5 से डिवाइड होता है। तो हम कोई भी कर सकते हैं, तो हम 4 से कर देंगे। 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, 5 डिवाइड नहीं होते तो 5 जैसे का तैसा, और 4 5 ज़ा हो जाएगा 20। अभी नीचे दोनों क्या बचे, 5 5, तो 1 जैसे का तैसा आ जाएगा, क्योंकि हम डिवाइड नहीं करें। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो नीचे सारे यूनिक नंबर मिल गए, तो हमें यहाँ पे स्टॉप कर देना है। अभी इन तीनों को और ये नंबर को हमें करना है मल्टीप्लाई। सो 3 × 4 × 5 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो 60 हमें एलसीएम मिला 12, 15 और 20 का। तो इस तरह से हमें एलसीएम सॉल्व करने हैं। हम देखेंगे कि एलसीएम को माइंड में ही कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एलसीएम नहीं पूछा जाएगा, आपको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिसमें आपको एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको आप अब सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत टाइम जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए फिर आपको टेबल्स याद होना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 6 और 9 का एलसीएम हमें पूछा है, तो हमें इसमें से बड़ा वाला नंबर देखना है। बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 9। तो 9 को देखना है, क्या 9 6 से डिवाइड होता है, नहीं। अगर नहीं डिवाइड होता है तो 9 का हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट मल्टीपल चाहिए। तो 9 को तो डिवाइड नहीं होता है, नेक्स्ट मल्टीपल क्या है, 18। 9 2 ज़ा 18। अब क्या 18 को 6 से डिवाइड होता है, 6 3 ज़ा 18, हाँ होता है। तो यही हमारा एलसीएम है। ठीक है, बहुत ईजी है। जैसे अब 2 और 3 में से देख लेते हैं। अब 2 और 3 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है। क्या 3 को डिवाइड होता है 2 से, नहीं होता है। तो हमें इसका नेक्स्ट मल्टीपल देखना है। 3 2 ज़ा होता है 6, 3 को तो नहीं जा रहा था। अब 6 को क्या 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। तो यहाँ पे 6 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा 2 और 3 का एलसीएम। अभी नेक्स्ट एग्जांपल 4 और 6। 4 और 6 में से बड़ा कौन सा नंबर है, 6। क्या 6 को 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो हमें क्या देखना है, नेक्स्ट मल्टीपल देखना है। 6 2 ज़ा हो जाएगा 12। क्या 12 को 4 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। तो यहाँ पे 12 बन जाएगा 4 और 6 का एलसीएम। अभी नेक्स्ट एग्जांपल 4 और 5। तो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 5। क्या 5 को 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है।
तो इसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10। क्या 10 को 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। फिर इसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या आएगा, 5 3 ज़ा 15। क्या 15 को 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। उसके बाद क्या आएगा, 5 4 ज़ा 20। क्या 20 को 4 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। तो यहाँ पे 20 क्या हो जाएगा, एलसीएम। जो भी पहला नंबर हमें मिले, जब बड़े नंबर का मल्टीपल हम देखेंगे और जो भी पहला नंबर हमको मिलेगा जिसको दूसरे नंबर से डिवाइड होता है, तो वो हो जाएगा हमारा एलसीएम। और अभी 9 और 18, बड़ा नंबर कौन सा है, 18। क्या 18 को 9 से डिवाइड होता है, 9 2 ज़ा 18, हाँ होता है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 ही रहेगा, क्योंकि 18 को 18 से भी डिवाइड होता है और 9 को 18 से भी डिवाइड होता है। तो ये लीस्ट नंबर है जिनको दोनों से डिवाइड होता है, इसलिए 18 हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम। अभी 3 डिजिट नंबर देख लेते हैं, 2 3 और 4। अभी इसमें भी क्या करना है, जो बड़ा नंबर है 4, 4 को 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 4 को 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। लेकिन हमें तीनों का भी कॉमन चाहिए, ठीक है। तो 4 को तो नहीं होता है। उसके बाद आता है 4 का मल्टीपल 8। क्या 8 को 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 2 से होता है, हाँ होता है। लेकिन हमें तीनों का कॉमन चाहिए। उसके बाद आता है 4 3 ज़ा 12। तो क्या 3 12 को डिवाइड होता है 3 से, हाँ 3 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे 12 हमारा क्या बन जाएगा, 12 हमारा एलसीएम बन जाएगा। जो भी बड़ा नंबर उसका जो भी मल्टीपल जिसको ये दोनों नंबर से डिवाइड होगा वो हमारा एलसीएम बन जाएगा। अब 2 3 और 6 में बड़ा कौन सा है, 6। 6 को 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। 6 को 2 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे 6 ही बन जाएगा एलसीएम, ठीक है। अभी 4 5 और 10 4 5 और 10 में बड़ा नंबर कौन सा है, 10। तो क्या 10 को 5 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। लेकिन 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। तो 10 का नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा आएगा, 20। तो क्या 20 को 5 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। 4 से डिवाइड होता है, होता है। तो यहाँ पे 20 क्या बन जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने माइंड में ही कैलकुलेशन कर लें और आप एलसीएम लिख दें, ताकि फिर आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके चैनल पे मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, इसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका जो लिंक है वो आपके मैसेज बॉक्स में ही आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना ये पूरी तरह से फ्री है, इसका कोई चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिए और टॉपिक के बारे में अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है या फिर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।